अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 502 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। लास्ट डेट इसकी 13 है। 13 से पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा असाइनमेंट, GDP, क्विज़ेस, कोई किसी भी सब्जेक्ट पे आप करवाना चाहें तो आप उसे करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपने ओनली 1 docx फाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो पेड क्विज़ेस असाइनमेंट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। इस असाइनमेंट में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 टास्क हैं। तो टास्क आपके ये हैं कि आपने क्या करना है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई गई है। फिर के आपका टास्क क्या है कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एन टर्म्स के लिए जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने एन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है nth टर्म का, और उसके बाद आपने एन टर्म का सम जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमारे पास एक कोड जो है वो गिवन है, सीडो कोड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड करनी है और इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये करेक्ट सोल्यूशन है। आप आज ही असाइनमेंट जो है वो रेडी करके तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके लिए हमारे पास जो पार्ट 1 है उसका सोल्यूशन क्या है कि स्टेप्स आपने इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी लिस्ट को। ठीक है, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद फॉर आई यानी कि जिस तरह से लूप होता है फॉर आई फ्रॉम 1 to 0 to n-1 अपेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, अपेंड यानी कि जोड़ना, तो फिर उसके लिए आगे आप ये लिखेंगे फॉर को एंड कर देंगे और AP जो है उसको रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका AP जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी कि टास्क 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 2 क्या है, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन फाइल से। टास्क नंबर 2 हमारा था कि एन टर्म जो है वो फाइंड करनी है AP की। तो यहाँ पे AP की एन टर्म फाइंड करने के लिए ये आपके पास फार्मूला है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से लिखना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसीजर को एंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप जो है लिखना चाहें, ये थर्ड ये लाइंस जो हैं यानी कि फाइंड द एन टर्म ऑफ AP, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के पार्ट 3 जो है उसका सोल्यूशन। उसके लिए हमारे पास सम का एक फार्मूला है, वो मैंने टाइप किया है, सम को रिटर्न कर दिया है और प्रोसीजर को एंड कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टेप बाय स्टेप उसको जो हमारे पास प्रोसीजर कोड था उसकी हमने रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बतानी थी। तो ये स्टेप्स जो हैं, स्टेप 1 2 3 तीनों को मैंने लिखा। उसके बाद स्टेप 4 जो है वो राइट किया है। उसके बाद हमने लिखना है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस फाइंड करनी है, किन वैल्यूज़ की ऊपर जो स्टेप्स में हमने वैल्यूज़ देखी हैं, लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया है। फार्मूला राइट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे फार्मूला में, और इसको सिंपली जो है हम क्या करते हैं, टोटल इटरेशन फाइंड करते हुए हम कांस्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होती हैं उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल इटरेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो हमारी रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, O × n की पावर 3। ये आपकी आज के असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होपफुली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मज़ीद असाइनमेंट और क्विज़ेस के सोल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक मज़ीद वीडियोस जो हैं वो पहुंचते रहें।